नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने किसी तरह से अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधिमंडल को बुला तो लिया है, लेकिन उन्हें एक साथ बैठाने में उसके पसीने छूट रहे हैं। हालात तो ये हैं कि ठीक वार्ता के समय से पहले ईरान की ओर से अपनी अकड़ दिखाते हुए कहा गया है कि उसे अमेरिका पर भरोसा ही नहीं है। तेहरान से लगातार ये संदेश आ रहे हैं कि वार्ता के दौरान भी उनके सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर होंगी और एक गलत कदम इतनी मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो वहीं वार्ता से पहले न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की ओर से खबरें आ रही थी कि अमेरिका ने ईरान की फ्रीज यानी कि जमी हुई संपत्तियों को बहाल करने की मंजूरी दे दी है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर आई है कि अमेरिका, कतर और दूसरे विदेशी बैंकों से ईरान की फ्रीज एसेट जारी करने पर सहमत हुआ है, लेकिन अब अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया है। अमेरिका की ओर से साफ कहा गया है कि उसने कोई शर्त न मानी है और न ही ईरान की संपत्तियों को अनफ्रीज किया है। अमेरिका ईरान के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। वार्ता पाकिस्तान की राजधानी के सेरेना होटल में होनी है, लेकिन जब दोनों पक्ष राजी हों तभी तो ये मंजर बने। ईरानी अधिकारी साफ साफ बता रहे हैं कि हम अमेरिका पर भरोसा नहीं करते। ऐसे वार्ता के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। उनका हाथ ट्रिगर पर ही है। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं है। ईरानी सांसद रूहुल्लाह आज़ाद ने कहा है, ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता और हम युद्ध क्षेत्र में राष्ट्र की इच्छा थोपने के लिए तैयार हैं। इधर ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य फदा हुसैन मालेकी ने और भी सख्त लहजे में कहा है कि हमारी सेनाओं का हाथ ट्रिगर पर है। अगर वार्ता में कोई सामरिक गलती हुई तो राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के संचार सलाहकार मेहदी तबाताबाई ने एक्स पर लिखा कि वार्ता शुरू होते ही सशस्त्र बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अब सवाल यह है कि 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए सीज़फायर के बावजूद तनाव क्यों है? दरअसल अविश्वास का माहौल इतना गहरा है कि शांति की मेज पर बैठते ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं। अब बात कहां अटक रही है, इसे भी आपको बताते हैं। ईरान कह रहा है कि वार्ता तभी आगे बढ़ेगी जब अमेरिका लेबनान में सीज़फायर और ईरान पर प्रतिबंध हटाने की ठोस गारंटी दे। इस पूरी वार्ता मुख्य मुद्दे और पेच कुछ इस तरह हैं। लेबनान का सीज़फायर, ईरान की जिद है कि इजरायली हमलों में 2000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये युद्ध का हिस्सा है। अमेरिका और इजराइल कहते हैं लेबनान इस सीज़फायर का हिस्सा नहीं है। इजराइल ने फिर लेबनान पर गोले दागे हैं। प्रतिबंध और संपत्ति दूसरी वजह। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके ब्लॉक किए गए अरबों डॉलर छोड़े और सालों पुरानी आर्थिक घेराबंदी खत्म करे। सूत्रों के मुताबिक वॉशिंगटन इस पर तैयार है, लेकिन बदले में ईरान को परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल विकास पर बड़ी रियायतें देनी होंगी। तीसरा, हॉर्मुज का मुद्दा। ईरान अपनी संप्रभुता पर जोर देता है। ट्रांजिट फीस वसूलना और एक्सेस कंट्रोल करना उसका हक मानता है। अमेरिका चाहता है कि तेल टैंकरों का रास्ता बिना किसी शुल्क या रोक-टोक के खुला रहे। युद्ध के दौरान ईरान ने इसे बंद कर दिया था और दुनिया की 20% तेल सप्लाई प्रभावित हुई। चौथा, युद्ध क्षति का मुआवजा। ईरान 6 हफ्ते के युद्ध में हुए नुकसान का पूरा हर्जाना मांग रहा है। अमेरिका ने अभी इस पर चुप्पी साध रखी है। पांचवा, मिसाइल क्षमता। अमेरिका, इजराइल ईरान की मिसाइलों को भारी कटौती चाहते हैं। तेहरान का जवाब साफ है कि ये हमारी रक्षा की रीढ़ है और समझौते से परे है। छठा, अमेरिकी सैनिकों की वापसी। ईरान पूरे क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू बलों और इन तमाम जो सेना है उनकी वापसी और सभी मोर्चे पर युद्ध समाप्ति की मांग कर रहा है। ट्रंप ने साफ कहा कि शांति समझौता होने तक हम मध्य पूर्व में सैन्य संपत्तियां बनाए रखेंगे। अगर ईरान नहीं माना तो बड़ी कार्रवाई की धमकी भी दी है। ईरान की आज की चेतावनी दिखाती है कि भरोसा अभी भी कागजी है। वार्ता की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन माहौल अविश्वास से भरा है। एक तरफ ईरानी सेना ट्रिगर पर उंगली रखे खड़ी है, दूसरी ओर ईरान की सख्त शर्तें अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ा कर रही हैं। पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में है, लेकिन सफलता की राह कांटों भरी है। अगर ये बातें सुलझ गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, क्षेत्रीय शांति लौटेगी, वरना 2 हफ्ते का सीज़फायर टूट सकता है और युद्ध फिर से भड़क उठेगा। असली परीक्षा तो अब है, क्या अविश्वास की दीवार टूटेगी या ट्रिगर दब जाएगा।